चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व सांसद आनंद मोहन का बड़ा दावा, बिहार की सभी 40 सीटों पर होगी एनडीए की जीत। गया जिले के जेठियन गांव के खेल मैदान में आज एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व सांसद आनंद मोहन एवं शिवहर संसदीय क्षेत्र के जदयू उम्मीदवार लवली आनंद ने संबोधित किया। यह इलाका जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर अंतिम चरण के चुनाव के तहत 1 जून को वोट डाले जाएंगे। जनसभा में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के जदयू उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी, वजीरगंज के भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह, अतरी से लोजपा उम्मीदवार रहे अरविंद कुमार सिंह, अतरी के पूर्व विधायक कृष्णनंदन प्रसाद यादव, जदयू नेता अरविंद सिंह, डॉक्टर चंदन कुमार यादव, रवि सिंह, दुल सिंह, उदय सिंह सहित अन्य नेतागण उपस्थित थे। जेठियन पहुंचने पर समर्थकों ने आनंद मोहन एवं लवली आनंद का जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। पत्रकारों से बात करते हुए आनंद मोहन ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार का हाल बहुत बुरा था। उन्होंने लालू राबड़ी कालखंड के कथित जंगल राज की भी याद दिलाई। निर्णय ले चुका है कि जो राजधानी का निर्णय होता है वही राज्य का निर्णय होता है। साथी अरविंद भाई स्वस्थ रहे। इस क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रोफेसर कृष्णनंदन यादव जी से आगे सभा में मौजूद जेठियन के आदरणीय बुजुर्गों, छात्र नौजवान मित्रों, माता और बहनों, मैं बहुत कम समय लेकर आपके बीच आया हूं। आगे भी जाना है। गले की स्थिति बद से बदतर है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सभी के हिम्मत का मैं दाद देता हूं जो आप सब इस भीषण आग उगलती गर्मी में भी घंटों से जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों मित्रों, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। सिर्फ विस्तार में लवली आनंद ने बता दिया है ये देश का चुनाव है और क्यों चाहिए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, क्यों चाहिए बिहार को नीतीश कुमार। मैं तो ये कहने आया हूं कि क्यों चाहिए दूसरी बार ये जहानाबाद को चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी। ये जो जेठियन गांव है ये किन लोगों का गांव है? राजपूतों का। राजपूतों में मैक्सिमम कौन है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी तो जो सूर्यवंशी है वो चंद्रवंशी को वोट करे। दूसरी बात, हम क्यों इधर उधर देखें? अगर हमको इधर उधर देखना है, खास कि अगर इधर उधर बटन दबाने और लालटेन को बटन दबाने का अगर सोचे भी होंगे तो सबसे पहले ठाकुर का कुआं याद कर ले। मगध प्रदेश में जाएगा जेठियन की बात याद रखना। आनंद मोहन आपको संकल्प दिलाने आया है, इधर उधर की बातें मत करना। साथियों, सामने आनंद मोहन को भी याद रखना कि 16 साल किनकी बेगुनाह रहते, किनके साजिश का शिकार होकर आपके बीच आए और कौन है जो कानून में परिवर्तन लाकर आनंद मोहन को आपके बीच खड़ा कर दिया बदनामी बोलने पर। ये सब बातें याद रखने की जरूरत है। मैंने पहले ही कह दिया लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया हूं। मैं कहने आया हूं ये देश का चुनाव है और अगर पंचायत का चुनाव है
अगर जिला परिषद का चुनाव है, अगर सरपंच का चुनाव है, तो याद रखना, पिछड़ो, अति पिछड़ो, आप याद रखना। अगर मुसलमान है वो भी याद रखेंगे, जहां अंबेडकर जी के कलम रुक गए थे, वहां से 4 कदम आगे जाकर नीतीश कुमार ने आपको वो अधिकार दिया कि आज अति पिछड़े और दलित के बेटे, अल्पसंख्यक के बेटे सीना ठोक के कहते हैं कि मैं गांव का सरपंच। नीतीश कुमार ने ही हमको दिया है। साथियों, आज जेठियन आए हैं। हाँ। यहाँ पर माहौल देखिए, भले किसी को लड़ाई दिखती हो, लेकिन मैं जानता हूं कि 40 की 40 सीटें अंततः एनडीए को हासिल होगी। बात पानी की मांग थी यहाँ कि जेठियन में पानी की कमी है। मैं इतना कहूँगा, मैं कहना भूल गया कि आधुनिक भागीरथी नीतीश कुमार जी ने फल्गु में भी गंगा का पानी सप्लाई किया। गया में और राजगीर में आज गंगा का पानी लोग मयस्सर है पीने के लिए। तो निश्चित तौर पर चुनाव के बाद मैं उनकी तरफ से वादा करता हूं कि जेठियन में जो पानी की समस्या है वो सदा के लिए समाप्त हो। आपने लालू जी की जो सरकार थी उसकी भी याद दिलाई है अपने पास में। नहीं, ठीक है, हमने सही कहा कि जो राज था इसके पहले इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। इनके राज में कत्लेआम, नरसंहार, उग्रवाद, फिरौती, अपहरण, रंगदारी, वसूली, यही इनकी उपलब्धि थी। सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि अगर कोई थी तो वो थी चरवाहा विद्यालय। इसके अलावा कोई उपलब्धि इनकी थी नहीं। ऐसे में अब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जात पात की बात नहीं करेंगे, माए बाप की बात नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो राम जी को अकेले देखे हैं खाली, उनको भी तीर दिया जाता है। जब तक तीर और धनुष राम जी के कंधे पर सजता नहीं, तब तक राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूर्ण नहीं होते। इसलिए मैं कहने आया हूं कि तीर को लोग, अतरी के लोग, जहानाबाद के लोग तीर को ना भूलें।